दोस्तों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम बाइबल में राजा उज्जिया कौन था इसकी कहानी सुनते हैं। बाइबल में राजा उज्जिया यहूदा के अच्छे राजाओं में से एक था। इसकी कहानी हमें बाइबल में दूसरे इतिहास अध्याय 26 में मिलता है। वह राजा अमस्या का पुत्र था और उसकी माताजी का नाम जेकोलिया था जो यरूशलेम की थी, और वह जोताम का पिता था। उज्जिया के शासन काल के दौरान भविष्यवक्ता होशे, यशाया, आमोस और जोना मंत्री थे। उज्जिया जब राजा बना तब वह 16 वर्ष का था और उसने यहूदा में लगभग 790 ईसा पूर्व से 739 ईसा पूर्व तक 52 वर्षों तक राज किया। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, जैसा कि उसके पिता अमस्या ने किया था। राजा उज्जिया ने जकरिया के दिनों में, जो उसे परमेश्वर का भय मानना सिखाता था, प्रभु की खोज की। यह जकरिया संभवतः एक ईश्वरीय भविष्यवक्ता है जिसकी बात उज्जिया ने सुनी थी। जब तक उज्जिया ने परमेश्वर की खोज करने का निश्चय किया, तब तक परमेश्वर ने उसे समृद्ध बनाया। दुर्भाग्य से जकरिया की मृत्यु के बाद उज्जिया ने अपने जीवन में कुछ गलतियां की। बाइबल में राजा उज्जिया को एक अद्भुत बुद्धिमान राजा के रूप में दिखाया गया है, जिसके अधीन यहूदा राज समृद्ध हुआ। परमेश्वर ने उसका उपयोग फलिस्तियों और अरबों को हराने के लिए किया था। उसने दृढ़ मीनारें बनाई और यहूदा में सेनाओं को मजबूत किया, और उसने कुशल लोगों को ऐसे उपकरण बनाने के लिए नियुक्त किया जो दुश्मनों पर तीर और बड़े पत्थर चला सकते थे। शहर की दीवारों से उसने भूमि का निर्माण भी किया, और बाइबल कहती है कि उसे मिट्टी से प्रेम था। अमोनियों ने राजा उज्जिया को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसकी प्रसिद्धि पूरे प्राचीन विश्व में मिस्र की सीमा तक फैल गई। दुर्भाग्य से राजा उज्जिया की प्रसिद्धि और ताकत ने उसे घमंडी बना दिया और इससे उसका पतन हो गया। उसने वेदी पर धूप जलाने के लिए परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करके विश्वासघाती कार्य किया। वेदी पर धूप जलाना केवल याजकों का ही कार्य था। स्वयं ऐसा करने का साहस करके उज्जिया मूल रूप से कह रहा था कि वह कानून का पालन करने से ऊपर है और वह परमेश्वर का विरोध कर रहा है। यह कोई मामूली बात नहीं थी। अजर्या नामक महायाजक के नेतृत्व में 80 साहसी याजकों ने राजा को रोकने की कोशिश की और उन्होंने उनसे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। वह हारून के वंशज याजकों के लिए है, जिन्हें धूप जलाने के लिए पवित्र किया गया है। पवित्र स्थान छोड़ दो, क्योंकि तुमने विश्वासघात किया है और प्रभु यहोवा तुझे आदर न देगा। उज्जिया उन याजकों पर क्रोधित हो गया जिन्होंने उसका सामना करने का साहस किया। परंतु जब वह यहोवा के मंदिर में धूप की वेदी के सामने याजकों पर क्रोधित हो रहा था, तब उसके माथे पर कोढ़ फूट पड़ा। वह डर के मारे मंदिर से भाग गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मारा था। उस दिन से लेकर उसकी मृत्यु के दिन तक राजा उज्जिया कोढ़ी रहा। वह एक अलग महल में रहता था और उसे यहोवा ने मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। उसका पुत्र जोताम उसके स्थान पर लोगों पर शासन करने लगा। राजा उज्जिया का उल्लेख मत्ती की पुस्तक में यीशु के कानूनी पिता जोसेफ के पूर्वजों में से एक के रूप में भी किया गया है। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम उसके नियमों का उल्लंघन करते हैं, उसके विरोध में जाते हैं, तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, जैसा कि उज्जिया के साथ हुआ। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।